और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाएं जिससे आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास विद योर टीचर शरद गुप्ता। बच्चों, आज का हमारा जो लेसन है वो है नर्स्ड इक्वेशन। राइट बच्चों, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में मेजर कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हमारे पास पूरी टेबल जो है वो हमारी बुक में दे रखी है, जिसमें सारे ही इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो दे रखे हैं। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में जाते हैं तो कंडीशन अगर नॉन स्टैंडर्ड हो तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हम कहाँ से यूज करेंगे? क्योंकि जो टेबल में वैल्यू दे रखी है वो तो सारी के सारी स्टैंडर्ड हैं। वो सब के सब जो है वो टेम्परेचर 298 केल्विन कंसीडर करती हैं, या प्रेशर जो है वो अगर कोई गैसियस इलेक्ट्रोड है तो 1 बार, या अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन 1 मोलर या 1 मोल पर लीटर कंसीडर करती हैं। राइट। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर नॉन स्टैंडर्ड हो किसी इलेक्ट्रोड में, और अगर कोई जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो 1 मोलर ना हो, या अगर कोई गैसियस इलेक्ट्रोड है और उसका प्रेशर 1 बार ना हो, तो बच्चों हम कैसे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे? यानी कि अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, हाउ टू फाइंड electrode potential of any given इलेक्ट्रोड। यानी किसी भी गिवन इलेक्ट्रोड का अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो हम उसको कैसे जो है वो मेजर करेंगे। अब कौन कौन सी कंडीशन बच्चों जो है इसमें नॉन स्टैंडर्ड हो सकती? हो सकता है कि उस इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो। राइट। हो सकता है कि उसका टेम्परेचर जो है इलेक्ट्रोड का 298 केल्विन ना हो सकता है कि प्रेशर और कंसंट्रेशन भी जो है वो एक 1 यूनिट वैल्यू ना हो। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड इस तरीके का है बच्चों और उसकी कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है, तो हम कैसे उसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं? राइट। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका नाम है नर्स्ड इक्वेशन। राइट। नर्स्ड इक्वेशन यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। राइट। एक बच्चों हम इमेजिनरी इलेक्ट्रोड लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रोड है बच्चों जिसका जिसमें जो मेटल स्ट्रिप है उसका नाम एम है, एम सॉलिड। और इसी मेटल एम का या जो भी एलिमेंट है उस एम का एक एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास में, जिसके अंदर एम एन पॉजिटिव एक्वस विद C1 कंसेंट्रेशन, यानी उस इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन C मोल पर लीटर है, वो है। राइट। और टेम्परेचर जो है वो टी वैल्यू है जो कि 298 केल्विन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी हो सकता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड के लिए बच्चों हमारे पास में नर्स्ड इक्वेशन है जिसकी यूज करके हम इसका अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? ई एम एन पॉजिटिव एक्वस एम सॉलिड, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which is not standard, is equal to E0 Mn positive aqueous M solid। ये वैल्यू कहां से आएगी बच्चों? ये है आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो टेबल में दे रखी है या जिसको हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में मेजर कर रखा है। राइट। माइनस आर टी अपॉन एन एफ
इंटू नेचुरल लॉग क्यू। राइट बच्चों, ये जो हमारा सिंबल्स यूज करे हैं यहाँ पे, पर इनका मतलब भी समझ लेते हैं। दिस वैल्यू इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जहां पे भी ये नॉट साइन लग जाएगा ना बच्चों, राइट, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। राइट, आर क्या है बच्चों यहाँ पे? R is your gas constant whose value which are supposed to use, जिसका जो वैल्यू हमें यूज करना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और T जो है वो टेम्परेचर है। अगर स्टैंडर्ड है 298 तो 298 लिख दें, अदरवाइज जो भी वैल्यू है वो हम इसको केल्विन में एक्सप्रेस करना है। राइट बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो आपके सिलेबस में ज्यादातर कंडीशन है उसमें टेम्परेचर 298 ही दे रखा है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर को ही इन्होंने यूज किया है। एन क्या है बच्चों? एन इज द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स के वो मोल हैं जो ट्रांसफर हुए हैं एनोड से कैथोड के लिए। जब हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन बनाएंगे अभी बच्चों, तो हम एन को और क्लियर कर लेंगे कि एन इज द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। राइट, एफ क्या है? एफ इज फैराडे कांस्टेंट बच्चों, फैराडे कांस्टेंट। राइट, और इसका वैल्यू है हमारा 96,487 कूलम्स पर मोल। और जिसको हम रफली, यानी कि हम मोटा मोटा जो है इसको जब हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं तो 96,500 कूलम्स पर मोल इसको यूज करते हैं। राइट, एक और वैल्यू जो बच्चों यहाँ पे रह गई, दैट इज क्यू। ये क्यू क्या चीज है यहाँ पे? क्यू जो है बच्चों आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन कॉफिशिएंट है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एंड कंसंट्रेशन कॉफिशिएंट क्यूसी। तो ये क्यूसी है बच्चों यहाँ पे। राइट, तो दिस कंसंट्रेशन कॉफिशिएंट क्यूसी इज यूज्ड हियर, जो कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है या जिस टाइम पे आप मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं, तो क्यूसी का वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। राइट, अब इस फॉर्मूले को बच्चों और समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसी इमेजिनरी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख के हम समझते हैं। राइट, तो हमारे पास इलेक्ट्रोड है M, N पॉजिटिव प्लस N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकमिंग M सॉलिड। राइट, ये इलेक्ट्रोड है, इसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों? यहाँ पे N मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रोड M N पॉजिटिव का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो E M N पॉजिटिव aqueous M solid is equal to E naught M N positive M solid minus RT upon NF into natural log Q। यहां पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी आपकी टेबल से। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमको या तो एग्जाम में गिवन होती है या हम टेबल में से भी देख लेते हैं, अगर न्यूमेरिकल में हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखी है। तो E0 M N पॉजिटिव अपॉन M सॉलिड। R का वैल्यू 8.314। टेम्परेचर अगर दे रखा है बच्चों इन्होंने जो भी, तो वो लिख देंगे, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, तो दिस इज 298 डिवाइडेड बाय N। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर हुए हैं, इंटू 96,500, ये इजी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, टाइम्स नेचुरल लॉग, यानी लॉग बेस टू E जो है हमने यूज किया है यहाँ पे। Q जो है वो कंसंट्रेशन कॉफिशिएंट है, तो हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी यहाँ पे ये हो गया आपका M सॉलिड डिवाइडेड बाय M N पॉजिटिव एक्वस। राइट, इसका कंसेंट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है बच्चों आपको याद होगा, दिस इज मोल पर लीटर कंसंट्रेशन जो है हमें यहाँ पे लिखनी होती है। राइट, अब इसको अगर हम थोड़ा और देखें बच्चों, तो यहाँ पे जो ये M सॉलिड है, क्योंकि ये सॉलिड ही है, तो सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन कितनी यूज करते हैं हम बच्चों? यूनिट वैल्यू, यानी कि 1
यूज करके हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका E नॉट एम एन पॉजिटिव एम सॉलिड माइनस 8.314 इंटू 298 divided by n into 96,500 natural log 1 upon m n positive actors, राइट। अब ये वैल्यू जो है बच्चों, जो ये नीचे वाली वैल्यू है, ये भी हमारे केस में हमको दे रखी थी। कितनी दे रखी थी? ये दे रखी थी यहाँ पे, अगर आपको याद हो कि ये C1 यानी कि जितना भी 1 मोल पर लीटर तो नहीं है क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड है, तो 2 मोल, हाफ मोल, जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे जो है वो इसको लिख देंगे और इस तरीके से हम इसकी इस इलेक्ट्रोड की जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ओके, एक और इलेक्ट्रोड लेके बच्चों इस इक्वेशन को फिर से समझने का कोशिश करते हैं हम। हमारे पास में दूसरा इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं बच्चों। सपोज करो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu सॉलिड, राइट। ये इलेक्ट्रोड है और इसमें हमें इस इलेक्ट्रोड की जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है। तो Cu2 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन जो है वो हमको दे रखी है कि C1 मोल पर लीटर, ये इसकी कंसंट्रेशन। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? E Cu2 positive Cu is equal to E naught Cu2 positive Cu minus RT upon NF into natural log Q। इसमें हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी टेबल से, कितनी है? प्लस 0.34 वोल्ट, ये हमको गिवन होगी बच्चों न्यूमेरिकल में, माइनस 8.314 इंटू टेम्परेचर बच्चों, जैसा मैंने कहा था ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में दे रखा होगा और स्टैंडर्ड ही होगा, तो वी आर राइटिंग 298 अपॉन n। अब n कितना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई n कहां से लाएं और है कितना। तो n का वैल्यू बच्चों ये दे रखा है इसके अंदर, यानी कॉपर के इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है वो 2 मोल्स हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 इंटू 96,500, राइट, इंटू नेचुरल लॉग, और Q का वैल्यू कितना होगा? प्रोडक्ट, राइट, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो आपका कॉपर सॉलिड ही है बच्चों, ये आपका कॉपर सॉलिड आ गया, जिसका कंसंट्रेशन आगे जाके हम 1 लगा देंगे, और डिवाइडेड बाय हो गया आपका बच्चों कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, जिसका जितना भी कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दे रखी है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। इस इक्वेशन को हम बच्चों थोड़ा और सॉल्व करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.34 माइनस 8.314 इंटू 298 अपॉन 2 इंटू 96,500। और एक काम बच्चों हम और कर सकते हैं, नेचुरल लॉग, तो हमको जो लॉग टेबल मिलेगी उसमें लॉग बेस टू 10 होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे बच्चों इस वैल्यू को 2.303 इससे मल्टीप्लाई करना होगा। सो इट इज गोइंग टू बी लॉग नाउ डिवाइड इंटू 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब ये देखो बच्चों, ये जितना भी वैल्यू है इसमें इस 2 को छोड़ के ज्यादातर वैल्यू कांस्टेंट ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, 0.34 इस सारे कांस्टेंट वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे और हम याद कर लेंगे, जिससे आगे हमको बार बार सॉल्व नहीं करना पड़े। सो 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, 2 क्या है, ये आपका 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड में देखा 2 आए थे आपके, इनटू लॉग 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, राइट बच्चों। तो इस तरीके से हम, अगर हमें ये कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन भी मालूम हो, तो हम यहाँ पे इस कॉपर के इलेक्ट्रोड का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, राइट। तो एक बार इस नन्स इक्वेशन का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है बच्चों, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि भाई E m n positive m solid is equal to E naught m n positive m solid minus RT upon NF into natural log Q, राइट। अब इसका जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है, किस तरीके से यूज करेंगे, एम एन पॉजिटिव अपॉन एम सॉलिड इज इक्वल टू E0 एम एन पॉजिटिव अपॉन एम सॉलिड, नेचुरल लॉग
हटाएंगे तो 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी हियर माइनस 8.314 इंटू 298, क्योंकि ज्यादातर केसेस में 298 ही होगा, n इंटू 96 500, और ये नेचुरल लॉग हटाया तो इसलिए लगा दिया यहाँ पे 2.303 इंटू लॉग क्यू, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी फाइनली बहुत इजी आने वाली है बच्चों, और इसी इक्वेशन को आपको हमेशा याद रखना है, E m n पॉजिटिव अपॉन m सॉलिड is equal to E naught m n positive upon m solid minus 0.0591 upon n into log Q। तो ये इक्वेशन जो है हम फटाक से यूज करके नंस्ट की ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सिंप्लीफाइड क्या, हमने जितने कांस्टेंट वैल्यूज थी उसको एक बार में कैलकुलेट कर लिया है, राइट, और इसको लगा के हम इसमें से कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। अब बच्चों अगर हमारे पास में पूरी सेल हो और उस सेल का हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर करना हो तो कैसे करेंगे, राइट। सो कैलकुलेटिंग ई सेल। ई सेल क्या है बच्चों, सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल, और नॉट नहीं लगा है इसके ऊपर बच्चों, तो ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी अंडर द गिवन कंडीशन है, राइट। तो सेल का एग्जांपल दे रखा है बच्चों हमको, एनोड है यहाँ पे जिंक सॉलिड बिकमिंग जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड दे रखा है बच्चों हमारे पास में Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu सॉलिड, राइट। तो यहाँ पे जो ये एक्वस आयंस है यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन भी हमारे पास होगा अगर हमको एक्चुअल में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो, राइट बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले दोनों इलेक्ट्रोड्स का हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमारा E Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, राइट, इज इक्वल टू E Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn minus 0.0591 upon n into log Zn2 positive into 1 upon Zn2 positive एक्वस। बच्चों इस इक्वेशन को आप गौर से देख लीजिए, आपके माइंड में क्वेश्चन भी आएगा कि भाई जिंक तो यहाँ पे एज ए एनोड वर्क कर रहा है, राइट। तो फिर हम यहाँ पे जो है इसमें इसका रिडक्शन का वैल्यू क्या लिख रहे हैं। बच्चों याद रखिए कि सेल में तो कोई एक एनोड और कोई एक कैथोड की तरह वर्क करेगा, लेकिन जो वैल्यू हमें चाहिए वो चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल की, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। यहाँ पे लिखा था रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि जो भी इलेक्ट्रोड है चाहे वो कैथोड है चाहे वो एनोड है उसका हमको रिडक्शन का ही इक्वेशन चाहिए। तो जिंक भले ही यहाँ पे एज ए एनोड वर्क कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, दैट वी आर फाइंडिंग आउट फॉर द रिडक्शन ओनली, राइट। तो यहाँ पे हो गया आपका ये, और इसमें जो है दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 दैट इज फॉर एनोड। इसी तरीके से कैथोड की क्या इक्वेशन आएगी बच्चों, E Cu2 पॉजिटिव Cu सॉलिड इज इक्वल टू E नॉट Cu2 positive Cu solid minus 0.0591 upon n into log 1 upon Cu2 positive, राइट। अब ये 1 क्यों लगाया है, क्योंकि भाई जिंक सॉलिड है इसलिए इसका कंसंट्रेशन 1 कर दिया, और चूंकि कॉपर सॉलिड है इसलिए इसका कंसंट्रेशन 1 कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हमको तो निकालना सेल पोटेंशियल है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, हमारा जो सेल पोटेंशियल है यानी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, रेड यानी रिडक्शन वैल्यू, रेड यानी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इस इक्वेशन में हम ये लगा देंगे, तो हमारा ई नॉट कैथोड क्या है, कैथोड बच्चों ये है आपका कॉपर का, तो दिस इज गोइंग टू बी हियर ई नॉट Cu2 positive oblique Cu solid minus 0.0591 upon n into log 1 upon Cu2 positive, right? This is your E naught cathode, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे आ गया, माइनस E naught एनोड।
एनोड क्या है आपका? जिंक है बच्चों। तो ये इक्वेशन नंबर 1 पूरी यहाँ आ जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी हियर ई नॉट Zn2 positive oblique Zn. This is minus 0.0591 upon n into log 1 upon Zn2 positive. राइट बच्चों? तो ये हमारे पास में ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड आ गया। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट, इस टर्म को और इस टर्म को अगर हम सिमिलर टर्म्स हैं बेटा सॉर्ट करते हैं तो ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर सॉलिड माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव। राइट, ये वैल्यू आ गई बच्चों। और इन दोनों को जब हमने सॉर्ट कर लिया बचा क्या बच्चों? माइनस 0.0591 अपॉन एन, ये आपका कॉमन आ गया दोनों ब्रैकेट्स में, इंटू लॉग 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव टाइम्स माइनस log ऑफ 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। राइट, तो इस पूरे की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? अब ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनओडी तो है, तो ये हो गया आपका ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। और इस सब की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं? जैसे हमें मालूम है कि log a माइनस log b, अगर log a माइनस log b है बच्चों तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं log a अपॉन b। ये उल्टा भी करते हैं, ये हमको मालूम है। log a माइनस log b log a अपॉन b, या log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो ये हो गया आपका log a, राइट, और ये हो गया आपका log b। तो इसमें बच्चों हम कैसे करेंगे? log a माइनस log b, ये हो जाएगा आपका दिस इज log ऑफ a अपॉन b। तो ये हो गया आपका बच्चों log a इज 1 अपॉन C2 पॉजिटिव, और राइट, और इसका डिवीजन जब हम करेंगे इसके नीचे लाएंगे 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, तो Zn2 पॉजिटिव आ जाएगा ऊपर बच्चों। तो ये हो गया आपका राइट। So this equation can be used for calculating your cell potential of the given cell. right बच्चों? तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो बच्चों ये आपका जो पूरा सेल रिएक्शन आया था, पूरा सेल रिएक्शन क्या था आपका? Zinc solid plus Cu2 positive is equal to Zn2 positive plus Cu solid, right? Aqueous, aqueous। तो यहाँ पे जो आपका QC वैल्यू है, राइट, वो आप पूरा का पूरा यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? Zn2 positive times Cu solid divided by zinc solid times Cu2 positive। तो यहाँ पे चूंकि हमें मालूम है भाई सॉलिड का तो कुछ होना नहीं है, तो सॉलिड सॉलिड को माफ कर दीजिए, इसको अपने घर जाने दीजिए। तो QC हो गया बच्चों आपका Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव। ये वैल्यू हम यहाँ से QC की अपनी इक्वेशन में लगा सकते हैं। राइट बच्चों? तो आगे ये तो डेरिवेशन थी इसलिए पूरा हमें समझना जरूरी था। आगे जाके कभी भी हमारे पास में कोई गैल्वेनिक सेल है और उसका हमको ई सेल निकालना है तो पूरा हमने सेल रिएक्शन लिखेंगे जैसे हमने ये लिखा है बच्चों, राइट। और उसके बाद में उसका QC आ जाएगा। QC क्या है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, राइट। और उसमें अगर सॉलिड है कोई चीज तो उसको इग्नोर करेंगे और ये वैल्यू जो है आ जाएगी बच्चों आपकी, ये आपको इस नॉन इक्वेशन में यहाँ पे शिफ्ट कर देनी है, राइट। ओके, सो वी विल टेक वन एग्जांपल बच्चों। इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो वो भी सॉल्व हो जाए, वो भी आपको समझ में आ जाए। राइट बच्चों, ये आप एक एग्जांपल देखिए। इन्होंने एक सेल दे रखा है, सेल रिएक्शन दे रखा है बच्चों, और इन्होंने हमसे कहा है कि भाई रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कैलकुलेट इट्स ई सेल। राइट, तो ये सेल रिएक्शन इन्होंने बच्चों हमको दी है यहाँ। ओके, और सबसे पहले कहा है कि भाई सेल को रिप्रेजेंट करके दिखाइए।
तो सेल का रिप्रेजेंटेशन तो आसान होता है बच्चों। हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम एनोड लिखते हैं, सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, फिर हम कैथोड लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, एनोड क्या है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Mg सॉलिड इज बिकमिंग Mg2 पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका Mg सॉलिड ऑब्लिक Mg2 पॉजिटिव एक्वस। चूंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है बच्चों, तो आपको लिखना पड़ेगा 0.130 m। ओके, सॉल्ट ब्रिज। और कैथोड क्या है बच्चों, Ag पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है, तो ये आपका Ag पॉजिटिव एक्वस, कंसंट्रेशन 0.0001 m, ये आ गई, एंड ऑब्लिक Ag सॉलिड। यानी ये तो हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट द सेल, कर लिया बच्चों। अब हमें लिखना है इसका इसका जो हमको स्टैंडर्ड, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नॉन्स इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ई सेल is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n into log Q, राइट। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज लगा देनी है। तो ई नॉट सेल क्या है बच्चों, ई नॉट सेल है आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे कैथोड भैया कौन है, कैथोड है आपके Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag, और एनोड भैया कौन से हैं, ई नॉट, दिस इज Mg2 पॉजिटिव ऑब्लिक Mg, राइट। तो ये हो गया आपका ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। बच्चों n का वैल्यू जो है, कुछ बच्चे बगैर सॉल्व करे लगा देते हैं, बट उससे जो है वो गलती होने का चांस रहता है। तो मेरा तो सजेशन ये है कि चाहे आपको पता है पक्का पक्का कि भाई ये इतना होगा, बट अच्छा हो कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख लें, जैसे Mg बिकमिंग Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट बच्चों, ये हो गया एनोड। Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag सॉलिड, ये हो गई कैथोड रिएक्शन। तो अब इलेक्ट्रॉन आप 2 मानेंगे या 1, राइट बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर इसको मुझे एक टोटल सेल रिएक्शन बनाना है, तो मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और जो गेन हो रहा है वो बराबर होना चाहिए, और जिस बराबर वैल्यू आती है बच्चों, यही आपका एन वैल्यू इसमें होता है, राइट। तो एन वैल्यू कितना आ गया, एन आ गया आपका 2 इंटू लॉग क्यू। क्यू के लिए मैंने क्या कहा था कि भाई टोटल सेल रिएक्शन देख लो, टोटल सेल रिएक्शन में प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो ये आ गया आपके प्रोडक्ट, राइट, और ये आ गया आपके रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट है Mg2 पॉजिटिव, हम क्यू का वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, Mg2 पॉजिटिव यानी जितना भी कंसंट्रेशन है अभी लिख लेंगे यहाँ पे, टाइम्स दूसरा क्या है यहाँ पे, दिस इज Ag सॉलिड का होल स्क्वायर, Ag सॉलिड का होल स्क्वायर। हमको मालूम है बच्चों के सॉलिड को हम इग्नोर करने वाले हैं, बट एक बार हम समझ के लिए इसको लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, राइट। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड में क्या है, रिएक्टेंट साइड में है Mg सॉलिड टाइम्स Ag पॉजिटिव होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका Mg सॉलिड टाइम्स Ag पॉजिटिव का, देखो बच्चों स्क्वायर है या नहीं है, Ag पॉजिटिव का स्क्वायर है यहाँ, राइट, ये आ गया। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हमको क्या करना है, अब वैल्यूज लगा देनी है। ठीक, तो वैल्यू कहाँ से आएंगी, Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag, यानी ये वैल्यू जो है बच्चों ये होती है प्लस 0.80 वोल्ट, मुझे तो याद है बट आपको एग्जाम में मिलेगी, राइट, माइनस मैग्नीशियम का वैल्यू कितना है बच्चों, मैग्नीशियम का 2 पॉइंट कितना होता है, दिस इज ओके, दिस इज, अच्छा ई नॉट सेल का वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट 3.17 दे रखा है बच्चों। तो हम यहाँ पे ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, अच्छे तरीके से देख लीजिए, दिस इज राइट। तो ये हम यहाँ पे 3.17 जो है वो ई नॉट सेल का वैल्यू जो है हम लगा देंगे। तो दिस इज 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग। अब इसको हम इग्नोर करेंगे बच्चों, ये हमारा सॉलिड है, इसको इग्नोर करेंगे, ये हमारा सॉलिड है। Mg2 पॉजिटिव कितना है, 0.130, राइट।
डिवाइडेड बाई Ag पॉजिटिव कितना है 1 2 3 4 10⁻⁻⁴ है ना बच्चों, तो ये हो गया 10⁻⁻⁴ और इसका भी होल स्क्वायर, राइट। इसको हमको सॉल्व करना होगा और इसको सॉल्व करके जो हमारा ई सेल वैल्यू आएगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी 2.96 वोल्ट, राइट बच्चों। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं और अंडर द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट बच्चों। आई होप कि आपको ये नॉन इक्वेशन समझ आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc by Nernst equation। नर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को हम नर्स्ट इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं हम देखने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा कि आपने क्लास 11th में जो पढ़ा था कि भाई कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इनिशियली जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट होती है, फिर प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन भी होना शुरू हो जाती है। बट एक टाइम आता है बच्चों कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि नाउ द इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अब इक्विलिब्रियम आ गया है बच्चों, क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो हमारे जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं बच्चों, उनमें भी यही सेम सिचुएशन होती है। जब हम नया बैटरी स्टार्ट करते हैं, यानी एनोड और कैथोड को कनेक्ट करके हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों जो है उसके अंदर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर नहीं होती, यानी उनकी एक डायरेक्शन होती है कि भाई इधर से चलेंगे और ये चीज बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सेल यूज होता जाता है बच्चों, तो क्या होता है उसके अंदर फिर जो है वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है और उस समय जो है वो बैटरी जो है फिर वो डाई हो जाती है। उसका एक्सटर्नल सर्किट में जो ई सेल वैल्यू होती है वो हो जाती है 0। यानी कि एट इक्विलिब्रियम हमारी दो चीजें चेंज होने वाली हैं। पहले क्या कि भाई ये जो QC हमने यूज किया था नर्स्ट इक्वेशन में, इसको QC नहीं लगेंगे भाई। जब कंसंट्रेशन कॉफिशिएंट तो जब था जब इक्विलिब्रियम नहीं था, जब रिएक्शन हो रही थी। तो अब क्या है, अब हम इसको KC बोलेंगे, राइट, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। इसी तरीके से बच्चों जो हमारा ई सेल था, यानी कि पहले कुछ वैल्यू था जब नया सेल था, लेकिन अब तो इक्विलिब्रियम में आ गया, अब तो एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट भी नहीं है, ई सेल भी 0 हो जाएगा। यानी ये दो वैल्यूज जो हैं बच्चों हमको नल्स इक्वेशन में लगानी है और फटाक से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल आएगा। तो नल्स इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू log Q। QC लिख दो भाई, कंसंट्रेशन कॉफिशिएंट, ओके। अब इसमें हम एट इक्विलिब्रियम क्या करने वाले हैं, एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा बच्चों ई सेल। अच्छा, ई सेल को तो हमको 0 करना है ना, चलो बाद में कर देंगे। ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अगर दे रखा है बच्चों टेम्परेचर, इंटू डिवाइडेड बाई n इंटू 96,500 और QC की जगह क्या लिख देंगे, KC, राइट। तो अब ई सेल क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना बच्चों, तो इसको 0 लिखना पड़ेगा। 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और ये जो पूरा हमारा वैल्यू है बच्चों, हमको मालूम है कि ये सारे कांस्टेंट हैं और इसका हमने एक बार वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। तो इसका क्या होने वाला है, माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग केसी। ये केसी जो है ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ई सेल को हमने 0 कर दिया क्योंकि भाई अब बैटरी हो गई बेकार, अब इसमें कोई सेल पोटेंशियल बचा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हम ई नॉट सेल को अगर इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591। अच्छा, माइनस का साइन हटाएंगे क्योंकि ई सेल इधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ओके।
अपॉन n इंटू लॉग के सी। राइट बच्चों, ये हमारा जो है फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको यूज करके जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए और आप अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। हाँ बच्चों, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो रिएक्शन दे रखी है बच्चों, एक कॉपर है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव में, और सिल्वर जो है वो Ag पॉजिटिव से रिड्यूस हो रहा है Ag में। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला, विच इज E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग के सी। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों ई नॉट सेल का वैल्यू जो है वो हमको निकालना होगा। राइट, वो कैसे आएगा, दैट विल बी ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या है आपका, सिल्वर का है, तो ई नॉट ए जी पॉजिटिव ऑब्लिक ए जी, और एनोड क्या है वो आपका कॉपर का है, तो ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव ऑब्लिक सी यू। राइट, तो ये बच्चों हम दो वैल्यूज लगा के फटाक से ई नॉट सेल निकाल देंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस 0.80 एंड माइनस 0.34। तो इसमें से 80 में से 30 गया तो 40 56 70 80, तो 0.46 वोल्ट जो है आपका ई नॉट सेल आ गया। तो यहाँ पे हमने 0.46 लिख दिया। 0.0591 अपॉन एन। अब एन कितना होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा बच्चों, एज्यूम ना करें, रिएक्शन लिख के देख लें। सी यू बिकमिंग Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag सॉलिड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेल रिएक्शन बैलेंस करके ही बना पाएंगे, तो 2 Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन 2 Ag, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए आपके, तो यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2 इंटू लॉग के सी। राइट बच्चों, तो यहाँ पे log Kc जो है वो हमको निकालना है, तो log Kc इज इक्वल टू 2 इंटू 0.46 डिवाइडेड बाई 0.0591, इसे हम निकाल सकते हैं। और हमें Kc का वैल्यू चाहिए ना बच्चों, तो Kc इज इक्वल टू 2 इंटू 0.46 डिवाइडेड बाई 0.0591, और इस सब का हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। राइट, तो एंटी लॉग लेने के बाद में जो वैल्यू आएगा बच्चों हमारे पास में, दैट इज गोइंग टू बी 3.92 इंटू 10⁻15। राइट बच्चों, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा और एंटी लॉग लेना पड़ेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंटी लॉग निकालने का तरीका जो है उसका एक लिंक डाल दूंगा, आप उसको अच्छे से देखें, क्योंकि हमको बार बार लॉग भी निकालना है नॉन इक्वेशन में बच्चों, और एंटी लॉग भी निकालना है। बगैर एंटी लॉग और लॉग के आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। राइट बच्चों, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये हमने नॉन इक्वेशन पढ़ी, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकालें, साथ में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नॉन इक्वेशन का भी रिलेशन पढ़ा। आई होप बच्चों आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मैं फिर कहूंगा बच्चों, अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट में लिखें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाएं, जिससे आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।